बुद्धि नामक कौवा नंदन वन में रहता था। वह कौवे का नेता था। नंदन वन के पशु पक्षी कौवे की पूरी जमात को नापसंद करते थे। उन्हें किसी भी समारोह में नहीं बुलाते थे। सारे कौवे यह देखकर बहुत दुखी थे। नंदन वन के नए राजा टाइगर सिंह राजा शेर सिंह के बेटे थे। राजा शेर सिंह अचानक बीमारी में चल बसे, इसलिए आनंद फानन में टाइगर सिंह को नंदन वन का नया राजा घोषित कर दिया। टाइगर सिंह को राजकाज चलाने का अनुभव नहीं था। नंदन वन के मंत्री बग्गू सियार, सेनापति चंकी बंदर और सलाहकार रॉबिन खरगोश राजा टाइगर सिंह को सभी जानकारी देते थे। कौवे को पशु पक्षी घोंसले भी नहीं बनाने देते थे। एक दिन बुद्धि कौवे ने अपने लिए मेहनत करके सुंदर सा घोंसला बनाया। बुद्धि कौवे की पत्नी ने उस घोंसले में अंडे दिए। सुबह होने पर कौवे और कौवी दोनों भोजन की तलाश में अंडों को छोड़कर घोंसले से बाहर निकल गए। उसी समय बंदरों के एक समूह ने कौवे के घोंसले के साथ ही उनके अंडों को भी तोड़ डाला। सभी कौवे यह देखते रह गए। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो अनेक पशु पक्षियों ने मिलकर कई कौवे को घायल कर दिया। अनेक जख्मी कौवे घायल अवस्था में रोने चिल्लाने लगे। शाम को जब बुद्धि कौवा और कौवी वापस लौटे तो सभी कौवों को घायल अवस्था में देखकर वे काफी परेशान हुए। जब कौवी ने अपने घोंसले को टूटी फूटी अवस्था में देखा तो वह अंडों को ढूंढने लगी। कौवी के अंडे टूट चुके थे। यह देखकर वह बुरी तरह रोने लगी। सभी कौवे उसे ढाढ़स बंधाने लगे। यह देखकर बुद्धि कौवा बोला, यह तो सरासर अन्याय है। आखिर हम कब तक इस अन्याय को सहन करेंगे? कल्लू नामक कौवा बोला, भाई, हम सब तुम्हारी बात से सहमत हैं। आखिर कब तक हम अत्याचार बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे, कोयल भी तो काली होती है, लेकिन उसे तो सब सिर आंखों पर बिठाते हैं। इसकी शिकायत तो हमें राजा से करनी ही होगी। आखिर सभी कौवे मिलकर राजा टाइगर सिंह के पास पहुँचे। कौवे को लहूलुहान देखकर टाइगर चिंतित होकर बोला, यह सब क्या है? किसने तुम सबकी ऐसी हालत की है? यह सुनकर बुद्धि कौवा बोला, महाराज, हमारे नंदनवन के पशु पक्षियों ने ही हमें मिलकर मारा पीटा है। वह हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम बदसूरत हैं। हम नंदनवन में रहने के काबिल नहीं है। अब आप ही बताइए, हमारी शक्ल बदसूरत है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। यह सुनकर टाइगर सिंह बोला, यह तो बहुत गलत बात है। आखिर सुंदर और बदसूरत होने से किसी व्यक्ति के गुणों का पता थोड़ी ही चलता है। उनकी फरियाद सुनकर टाइगर सिंह ने पूरे नंदनवन के पशु पक्षियों की आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में सभी पशु पक्षी उपस्थित थे। यह देखकर टाइगर सिंह बोले, मुझे कुछ समय पहले पता चला कि हमारे वन के पशु पक्षी कौवा को अपने समूह का हिस्सा नहीं समझते और